हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको घर पर रखी हुई ऊन से बहुत ही सुंदर सी इस तरीके की जूती बनाना सिखाऊंगी, जिस पर कि हमने ना तो नीटिंग का यूज़ किया है और ना ही हमने यहाँ पर क्रोशिया का यूज़ किया है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कॉम्ब ले ली है, जिस पर हमने ये एक ऊन है, इसका यूज़ करेंगे। तो ये जो गिनती की है, ये 9 जो ब्रिसल्स है उसका हम यूज़ कर रहे हैं, और इस पर हमें 15 राउंड जो है कर लेने हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पेशेंस से एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो 15 राउंड हमने इस तरीके से कर लेने हैं, और कम से कम इतनी ऊन जो है लास्ट में कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर हम लाएंगे, और या तो आप जो है नीडल डाल सकते हैं इस ऊन के अंदर, या फिर मेरी तरह इस तरीके से देखिए पकड़िएगा, और ऐसे इसके छोर को, जो ऊन का एंड है, उसे दूसरी तरफ ले आइएगा, और एक नोट ऐसे लगा देनी है हमें टाइट करके। एक नोट और लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 नॉट लगा दी इस पे अच्छे से टाइट करके। अब इसे हम पकड़ेंगे और दूसरी तरफ दूसरे एंड पे लाएंगे, और यहाँ पर भी हम 2 नॉट लगा देंगे। तो देखिए, ये हमारी एक लीफ तैयार हो गई है। सेम तरीके से हमने यहाँ पे 5 लीफ तैयार कर ली है। एंड में हम इसका यूज़ करेंगे। अब मेरे पास ये ओसवाल का एक गोला था, जिस पर कि हमने 5 टाइम इस तरीके से इसको कर लिया तैयार, और ऐसे अंगूठे के बीच में हमें इसे फंसा लेना है, या फिर कोई हैवी चीज़ जैसे कि मशीन का जो स्टड होता है उसमें हम फंसा लेंगे। और इसका जो किनारा है, यूं हमें एक नॉट लगा लेनी है स्टार्टिंग में। और नॉट लगाने के बाद देखिए, इसका एक एंड जो होता है वो खिसकता है, उसके बीच में से जो हमने ये इस तरीके से इसे निकालना है, ऐसे करके देखिए। तो ये एक नॉट लग जाएगी। फिर से इसको हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे, और फिर इसके बीच में से यूँ निकालेंगे, ऐसे खींच के। फिर इस तरीके से हमें पकड़ना है। देखिए, जो हमने अंगूठे पे ऊन लगा रखी है, उसको हम बार बार ऐसे खींचेंगे, तो एक किनारा जो है इसका खिसकता है। तो इस तरीके से हमारी चेन जो है वो बनती जाएगी। तो एक ओसवाल की जो गोला होता है वो मैंने पूरा फोल्ड कर लिया है। अगर आप एक पेयर बनाएंगे तो आपको 2 गोले की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से हमने इसे फोल्ड कर लिया, तो ये चेन जो है ऐसे बनती जाएगी। तो हमें 2 गोलों की ज़रूरत है एक पेयर सॉक्स बनाने के लिए। तो ऐसे हम देखिए इसको फटाफट से बनाते जाएंगे। तो इसमें हमें चोटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो एंड तक मैं इसको तैयार कर लूँगी। इस तरीके से चेन बना बना के देखिए, सीधी साइड है, और हाथ हमें एक जैसा ही रखना है। ऐसा नहीं कि कहीं पे ढीला छोड़ना है, कहीं पे हमें से खींचना है, ऐसा नहीं करना है। इससे चेन जो है एक बराबर मोटाई की आएगी। तो मैं पूरा तैयार करने के बाद आपको दिखाती हूँ इस चेन को। तो देखिए दोस्तों, चेन तो हमने बना ली। अब मैं आपको पैर का नाप लेके दिखाती हूँ। इस तरीके से हमें फुल लेंथ का नाप लेना है, जो कि मेरा आ रहा है 9 इंच का। तो हमें सेम कलर का
हाथ की सुई में थ्रेड डाल लेना है। चाहे तो आप ऊन वाला डाल लीजिए, चाहे रील वाला डाल लीजिए, ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये चेन है, इसकी ये साइड सीधी है और ये साइड उल्टी साइड है। तो उल्टी साइड पर हम स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ से हम 9 इंच जो है नाप लेंगे। तो ये 9 इंच यहाँ पे आ रहा है, इससे यहाँ से हम मोड़ लेंगे और यहाँ से हम हाथ की सुई में हमने डबल थ्रेड डाला हुआ है, रील वाला धागा जो होता है नॉर्मल घरों में यूज़ होता है, इसको हम डाल लेंगे और स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। पहले हम नॉट लगा लेंगे इस पे अच्छे से ताकि धागा निकले ना। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, इनको आपस में पकड़ना है और इस तरीके से स्टिच लगाना स्टार्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर भी हम इसे मोड़ के फिर से स्टिच लगा लेंगे और यहाँ पर अब 5 टाइम हमने इसे मोड़ लिया है और स्टिच लगा लेनी है। तो 5 टाइम मोड़ने के बाद इसको हम जब 6 टाइम मोड़ेंगे, 6 राउंड लगाएंगे, तो उसको हम हाफ लगाएंगे, यानी कि 4 इंच तक ही लगाएंगे, 4 या 4.5 इंच तक ऐसे फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर जब 4 इंच तक हमने फोल्ड करना है, यहाँ पे 4 बार फोल्ड करना है और फिर उसके बाद हमें 9 इंच तक फोल्ड करना है 5 टाइम, जैसा कि हमने उस साइड पे किया है। तो सारी स्टिचेस लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा तैयार होगा। तो देखिए हमने यहाँ पर 5 टाइम स्टार्टिंग में, फिर 4 टाइम ये, फिर 5 टाइम एंड में स्टिच करके इसे तैयार कर लिया है। इसे हम अभी अलग रखते हैं। अब देखिए जो हमने लीफ तैयार की थी ये हमने तैयार कर ली है और सेम कलर का हमने थ्रेड ले लिया है। अब इसके बीच में से हम इस थ्रेड को निकालेंगे, यहाँ पर हम एक नॉट लगा लेंगे अच्छी से और एक हमें बीट भी चाहिए। तो देखिए दूसरे वाले लीफ को लेंगे, थर्ड लीफ को लेंगे, फोर्थ एंड फिफ्थ, सारी लीफ को हम इसमें पिरो लेंगे ऐसे करके। और अब हम ये लेंगे सॉक्स। अब इसके सेंटर में फ्रंट साइड पे हम इसे स्टिच लगा लेंगे यूँ करके। आप किसी भी तरीके का वुलन फूल इस पे लगा सकते हैं, आपको और भी अच्छे अच्छे आते होंगे तो वो भी लगा सकते हैं। अब इसका जो किनारा है फ्लावर का, इसको भी हम स्टिच लगा देंगे सॉक्स के साथ या बूट के साथ। तो देखिए हमने पांचों की पांचों लीफ के एंड जो है स्टिच कर लिए हैं सॉक्स के साथ अच्छे से। यहाँ पर भी मैंने डबल थ्रेड का यूज़ किया है। अब सेंटर पे हम एक बीट या मोती या बटन जो भी आपके पास अवेलेबल है उसे आप लगा लीजिए। यहाँ पर मेरे पास ये बटन है तो इसी को लगा रही हूँ। सॉरी, बटन जो है वो नहीं लगा रही हूँ, यहाँ पे मैं मोती लगा रही हूँ इस पर। और अच्छे से हमें स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ तक हमारा बूट बन के तैयार हो गया है। तो देखिए दोस्तों, अब इस दोनों छोर को हमें आपस में स्टिच लगा लेनी है। जो बेस वाला हिस्सा है, ऐसे हमने हाथ की सुई में सेम कलर का डबल थ्रेड डाल लिया है और स्टिच करना स्टार्ट कर रहे हैं। सेम जैसे हमने पहले की थी वैसी स्टिच कर रही हूँ। यहाँ तक हमने स्टिच किया इसको। अब फिर ये जो हिस्सा है इसको भी हमें दोनों हिस्से आपस में मिलाकर स्टिच लगा लेनी है एंड तक। अब देखिए हमारी जूती जो है यहाँ तक बनके तैयार हो गई। अब जो हमने स्टिच लगाई थी उसे हम सेंटर पे रख लेंगे। सामने वाला हिस्सा ऐसे नज़र आना चाहिए। अब इस पर भी हम स्टिच लगा लेंगे बढ़िया तरीके से। तो ओसफाल का ये वूल था
और ये मैंने लास्ट ईयर गोला ख़रीदा था, तो इसमें से हमारी एक जूती बनी है एक गोले से। तो 2 गोला आपको ज़रूरत पड़ेगी एक पेयर बनाने के लिए। तो देखिए हमने ये भी स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद इसे मैं सीधा करके दिखाती हूँ, पहन के दिखाती हूँ। तो देखिए बिल्कुल फिट आ रही है, बिल्कुल कंफर्टेबल है, ना तो टाइट हो रही है ना ढीली है। फिटिंग बहुत अच्छी आई है, फ्लावर भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये सेम तरीके से बिल्कुल सेम साइज़ का हमें दूसरी जूती तैयार करनी है, बिल्कुल इसी तरीके से। तो देखिए हमारी ये सुंदर सी जूती बनके तैयार हो गई है। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग मेरे चैनल के वीडियो देखते नहीं हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइबर से, प्लीज़ मेरे वीडियो ज़रूर देखिए और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को।